हेलो गाइस। सो दिस वीडियो जो ये बनाया है मैंने, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, जो अभी मार्केट सिनेरियो चल रहा है उससे रिलेटेड है। एंड अभी जो मार्केट सिनेरियो आपके सामने है वो एक काइंड ऑफ बेयर मार्केट है। मार्केट में करेक्शन आ रही है। अब मार्केट में जब करेक्शन आती है तो हम एज मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या कर सकते हैं? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके माइंड में आती होगी वो, अगर आप सोचते होंगे कि आई एम ए इन्वेस्टर। सो इफ यूर एन इन्वेस्टर तो आप ये सोचते होंगे कि अच्छा, इन्वेस्टर हैं हम, और इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टर तो बस बाय कर सकते हैं। तो जब इन्वेस्टर अगर बाय ही कर सकते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम है कि जब प्राइस नीचे आ रहा है तो वो मनी कैसे बनाए। बेसिकली देयर आर सम स्ट्रैटेजीज जिसके थ्रू आप, जब मार्केट नीचे आ रही होती है तब आप पैसा बना सकते हैं, आप मार्केट में मनी बना सकते हैं। तो अब वो स्ट्रैटेजीज क्या होती है वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे को आपको ये डिस्कस करना है कि किस तरीके से आप वो सारी चीजों को मार्केट में एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और वो कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी जो एक मार्केट पार्टिसिपेंट जिसके पास मार्केट में एक्सपीरियंस है उनके लिए ही होगी। कुछ होंगी जो एक रेगुलर पर्सन भी कर सकते हैं। बट गाइस, जो मार्केट नीचे आ रही होती है वहां पे मनी बनाना इज अ स्किल, आई थिंक। रादर बाइंग, जब आप देखें तो जब मार्केट ऊपर जा रही थी पिछले 2 साल तो लोगों ने पैसा बहुत बनाया। बट अब जो मार्केट है उसमें लोगों को पैसे बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है, बिकॉज आई थिंक मार्केट जब नीचे आ रही होती है उसमें पैसा बनाना इज अ स्किल। अब वो स्किल आप कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वो आइए डिस्कस करते हैं। बट फर्स्ट, इफ यू लाइक दिस वीडियो तो पूरा वीडियो देखिएगा, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू स्टिल हैवंट। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में अभी जो सिनेरियो है वो क्या है। मार्केट में अगर आप देखिए, यूएस मार्केट बेयर मार्केट में, हम बोलते हैं कि मार्केट ये एक बेयर मार्केट है। अब आप बेयर मार्केट में मनी कैसे बनाते हैं, अब वो हम डिस्कस करते हैं कि बेयर मार्केट में मनी कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपको शॉर्टिंग एज अ कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता है तो शॉर्टिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। शॉर्टिंग, शॉर्टिंग या शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं हम, एक कॉन्सेप्ट होता है शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग में होता क्या है? अब हम उसको उस तरीके से सोचते हैं कि आप एक बायर हैं। अगर आप बायर होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप बायर होते हैं तो पहले आप स्टॉक बाय करते हैं, और जब वो आपको एग्जिट करना होता है तो आप सेल करते हैं। तो आप उसमें पैसे कैसे बनाते हैं? जब प्राइस ऊपर जाता है। तो आप पैसा तब बनाते हैं एज अ बायर जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जब प्राइस ऊपर जाता है। तो प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो आप पैसा बनाएंगे। बट शॉर्टिंग में क्या होता है? शॉर्टिंग में होता है जब प्राइस नीचे आता है तब आप पैसे बनाते हैं। तो प्राइस नीचे आ रहा है, दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट। तो ये होती कैसे है? जैसे हम एज अ बायर पहले बाय करते हैं और फिर सेल करते हैं। शॉर्टिंग में क्या होता है? पहले आप सेल करते हैं और जब आप एग्जिट करते हैं तो उसको आप बाय करते हैं। ये उसका ऑपोजिट हो जाता है बिल्कुल। पहले आप बाय करते हैं एंड देन आप फिर सेल करते, पहले आप सेल करते हैं एंड देन फिर आप बाय करते हैं, और आप मनी कब बनाते हैं? जब प्राइस नीचे आता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो शॉर्टिंग है ना, इंडिया की मार्केट में शॉर्टिंग यू कैन डू बट ओनली इंट्राडे। आप खाली इंट्राडे में शॉर्ट कर सकते हैं, आप ओवरनाइट नहीं लेके जा सकते। ओवरनाइट का मतलब कि अगर आपने कोई स्टॉक लिया है तो आपको उसको स्क्वायर ऑफ या उसको उस पोजीशन को क्लोज ड्यूरिंग द डे ही करना है। आप उसको मार्केट में अगले दिन के लिए नहीं लेके जा सकते या 2 दिन नहीं रख सकते, आपको रात की रात करना है। तो ये जो होते हैं, जो नॉर्मल कैश सेगमेंट के स्टॉक्स होते हैं, आपके स्मॉल कैप मिड कैप के कुछ स्टॉक्स हो गए, उनको आप बस शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे में। और जो बड़े स्टॉक्स भी हैं, अगर आप इक्विटी सेगमेंट में आपको ट्रेड करना है तो आप खाली इंट्राडे में कर सकते हैं, आप ओवरनाइट नहीं कर सकते। तो अगर आप कर सकते हैं कि आप ये इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत वो होता है, स्किल होता है एक, और रिस्की भी होती है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एंड यू हैव द नॉलेज, देन दिस इज वन स्ट्रैटेजी व्हिच यू कैन डू। कि अगर आपको आज सुबह लग रहा है अच्छा इस कंपनी का रिजल्ट खराब आया है, या आज इस कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज है, तो अगर आप उसको शॉर्ट करने का सोचे तो आप इंट्राडे में उस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा जो आपके लिए है वो है शॉर्टिंग विद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पहली बात होते हैं डेरिवेटिव्स के पार्ट।
डेरिवेटिव्स नॉलेज के साथ ही करना चाहिए बिकॉज दिस सेगमेंट इज रिस्की। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस प्रॉपर नॉलेज के साथ करनी चाहिए। ये मैं रेकमेंड खाली उन लोगों के लिए करूंगा जिनको मार्केट के बारे में नॉलेज है, क्योंकि फर्स्टली इसमें होता क्या है कि ये ओवरनाइट, इसमें बेनिफिट ये होता है कि आप इसमें ओवरनाइट भी लेके जा सकते हैं, ओवरनाइट लेके जा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स है जो डेरिवेटिव सेगमेंट के पार्ट है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आपकी इंडियन मार्केट में, वो मोस्टली सारी कंपनीज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का पार्ट है, और आप इसमें ओवरनाइट भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू करते हैं तो आप ओवरनाइट भी शॉर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप ओवरनाइट शॉर्ट कर सकते हैं तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में क्या होता है, लेवरेज मिलती है आपको। आप लेवरेज से क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जनरली 100 शेयर आपको लेने हैं किसी कंपनी के जिसका 10 रुपए प्राइस है, तो आपको कितने 100 शेयर 10 रुपए प्राइस है तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। बट लेवरेज में क्या होएगा, आपको पूरे 1000 देने की जगह आपको 600 ही देने पड़ रहे हैं, तो आपको 40% लेवरेज मिल रही है, आपको 40% का मार्जिन कम यूज करना पड़ रहा है, तो आपको लेवरेज मिल रही है। बट लेवरेज अगर मिल रही है तो आपका रिस्क भी ज्यादा ऐड हो रहा है, आपका रिस्क ज्यादा हो रहा है, आपका पैसा, आप कभी कभी ये सोचेंगे कि अच्छा 600 रुपए ही देने, तो आप ज्यादा बड़ी पोजीशन ले लेंगे, तो उससे रिस्क भी ऐड हो रहा है। बट आप सेकंड स्ट्रैटेजी होती है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बेयर मार्केट में शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू। और ये स्ट्रैटेजीज जो है, मैं आगे वीडियो में और इन डेप्थ इनके बारे में बात करूंगा कि ऑप्शंस के थ्रू आप बेयर मार्केट में कैसे मनी बना सकते हैं। बट ये एक सेकंड पॉइंट है जो आप कर सकते हैं कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में शॉर्ट कर सकते हैं। थर्ड है करेंसी में पोजीशन लेना। अब अगर आप देखें, मनी जो है, मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। आपके जो FIIs है वो इंडियन मार्केट में स्टॉक्स बेच रहे हैं, तो अगर मनी फ्लो कर रहा है इंडिया के बाहर, तो जो इंडियन रुपी है, आपकी INR है, उसकी डिमांड जो है वो नीचे हो रही है। INR की डिमांड नीचे हो रही है, पैसा बाहर जा रहा है, इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं वर्क कर रही है, तो होता क्या है कि फिर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है। आपकी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में एक USD was equals to 73 INR, इंडियन रुपीज। एक $US was equal to 73 74 के आसपास ऐसे ही कुछ था। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और अब वो 80 के आसपास है। तो इसका मतलब है कि इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है। तो अगर किसी ने इसमें ट्रेड लेना चाहे, जब इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर काफी ऊपर चला गया है, तो इसकी वजह से USD INR का जो रेट है वो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप करेंसी के थ्रू एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस सिचुएशन को। आप करेंसी मार्केट में कोई पोजिशन बना सकते हैं, बट वो उन लोगों के लिए है जिनको इकोनॉमी के बारे में एक अच्छी नॉलेज है, इकोनॉमी के बारे में काफी नॉलेज है। अब ये वाली जो है, ये एक नॉर्मल बिगिनर भी कर सकता है ये वाली स्ट्रैटेजी, बाइंग डिफेंसिव स्टॉक्स। आपके डिफेंसिव स्टॉक्स अगर आप देखो, FMCG सेक्टर अभी ऑल टाइम हाइस के आसपास चल रहा है। डिफेंसिव में होता क्या है कि जब मार्केट इकोनॉमी या मार्केट अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो जो मनी होता है वो इन सेक्टर में फ्लो करता है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर आप कैसी भी इकोनॉमी हो, आप ब्रेड एंड बटर तो खाएंगे ही। और वो अभी ये हो रहा है कि जो लोग हैं वो कंज्यूमर कंपनीज में डाल रहे हैं। आप अपना HUL ले लीजिए, आप अपना ITC ले लीजिए, आप कोई भी अपना FMCG स्टॉक उठा लीजिए, FMCG इंडेक्स उठा लीजिए, वो एक काफी हायर लेवल पे चल रहा है। तो इस वजह से एज अ बिगनर एज वेल आप अपने पोर्टफोलियो में डिफेंसिव स्टॉक्स ऐड कर ले जब मार्केट नीचे आ रही हो, और इसकी वजह से आपके जो पोर्टफोलियोज को थोड़ी हेल्प मिलेगी। ऑब्वियसली आप 100% इसमें मत लगा दीजिए अपना पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो नहीं होएगा, बट हाँ कुछ सर्टेन परसेंटेज आप इसमें एलोकेट कर सकते हैं। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट जो हर एक पर्सन कर सकता है। एंड नेक्स्ट जो लास्ट है, ये एक टेक्निकल चीज है, और जिनको नॉलेज है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ही कर सकते हैं आप। और ये एक स्ट्रैटेजी होती है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी, कवर्ड कॉल। इसके बारे में कवर्ड कॉल में मैं आगे जाके आपसे और डिस्कशन करूंगा। बट कवर्ड कॉल में होता क्या है कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो में फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है, आज ले लेते हैं आपके पास इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस है, आपको पता है कि उसका प्राइस नीचे आ रहा है, तो अगर वो नीचे आ रहा है तो आप वहां पे उसमें शॉर्ट कर सकते हैं कॉल्स, आगे दूर की स्ट्राइक की। अब वो थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट आप बेसिकली इसमें होता क्या है, आप अपनी कॉल्स जो है, कॉल ऑप्शन वो शॉर्ट कर सकते हैं, और एक इनकम जनरेट कर सकते हैं मंथ मंथ टू मंथ। तो ये एक इनकम क्रिएट हो गई। ठीक है, आपका स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, वहां पे आपको लॉस हो रहा है, बट ये शॉर्ट जो आपने कॉल कर रखी है, अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो वो वहां से आपकी एक इनकम क्रिएट हो रही है, और आपको थोड़ा जो लॉस हो रहा है वो थोड़ा मिनिमाइज होकर आप एक इनकम भी क्रिएट कर रहे हैं।
तो आपकी ये 5 स्ट्रैटेजीज हो गई। फर्स्ट है आपकी, यू कैन शॉर्ट इंट्राडे में, ओवरनाइट नहीं, नॉर्मल इक्विटी सेगमेंट में। सेकंड हो गई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू शॉर्ट करना, ये खाली उनके लिए जिनको नॉलेज है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। थर्ड हो गया करेंसी में पोजीशन लेना, ये आप अगर इकोनॉमिक्स के आपको नॉलेज है तो आप बेसिकली ये पोजीशंस ले सकते हैं। ये हर एक कोई कर सकता है एज ए इन्वेस्टर, बाइंग डिफेंसिव स्टॉक्स, ये कोई भी कर सकता है। आप बस एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। एंड फिफ्थ हो गया जनरेटिंग इनकम, ये भी एक एक्सपर्ट के लिए है, जो इनको कवर्ड कॉल्स के बारे में पता है वो कर सकते हैं। तो गाइज ये 5 स्ट्रैटेजीज हुई जब मार्केट गिर रही होती है, जब मार्केट फॉल कर रही होती है। आई नो ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है और आप पैसे आपको लग रहा होगा कि मार्केट बहुत गंदी है, बट देयर आर सम स्ट्रैटेजीज थ्रू विच यू कैन मेक मनी। एंड एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बेयर मार्केट में होता क्या है कि एक शॉर्ट रैलीज आती रहती है बेयर मार्केट में, और आपको वो लगता है कि वो रैली बॉटम बन गया है और अब मार्केट ऊपर जाने के रेडी है, बट फिर मार्केट वापस नीचे आके एक नया लो बना देती है। तो इस पॉइंट पे बॉटम जो है वो ट्राई मत करिए, ईच डे, वन डे एट अ टाइम देखिए क्या हो रहा है। इकोनॉमी में जो डेटा आ रहे हैं, डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, आपकी इन्फ्लेशन रेट आ रहा है, आपका रिटेल सेल्स आ रहा है, आपका हाउसिंग सेल्स आ रहा है, वो सारा देखते हुए एक बार देखिए कि जब अच्छा इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होने लगे या साइंस मिले तो फिर आप अपने स्टॉक्स लीजिए और सोचिए कि हाँ से हाँ बॉटम बन गया है। अंटिल देन कीप योर मनी सेफ, डोंट लूज मनी, कैश में रहिए। अगर थोड़ा बहुत कैश रख सकते हैं तो कैश में रहिए, क्योंकि जब सही टाइम होगा मार्केट में और पैसा लगाने के लिए तब आप और पैसा लगाइएगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।